राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में आपको कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं, की पावन कहानी सुनाती हूँ। किसी भी पूजा व्रत में उस दिन के महात्म की कहानी का विशेष विधान और फल होता है। इसलिए कार्तिक चतुर्दशी को सुबह पूजा के समय ये कहानी ज़रूर सुने। बहुत पावन और फलकारी है, इसलिए प्रेम और भाव से सुने। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक चतुर्दशी को व्रत किया जाता है और नदी, तालाब या सरोवर के किनारे 14 दिए जलाए जाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व कलयुगी जीवों के लिए बहुत ज़्यादा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंत्रों से ध्यान करने से शक्ति और लक्ष्मी मिलती है, दरिद्रता दूर होती है और सांसारिक कामनाएं जैसे हमारी इच्छाएं, जो आज के समय में दौलत मिले, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, सुख समृद्धि मिले, ये सिद्ध होती हैं। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के पास विश्राम करने जाते हैं। इसलिए इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। इस समय जगत का जो भार होता है वो भगवान शिव के ऊपर होता है और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव कार्यभार वापस भगवान विष्णु को सौंप देते हैं और उसके बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए लौट जाते हैं। जब सत्ता भगवान विष्णु के पास वापस आती है तो संसार के सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी दिन को बैकुंठ चतुर्दशी या हरिहर मिलन कहते हैं। अब आपको अति पावनी बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत की कथा सुनाती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 3 पौराणिक कथाएं बताऊंगी। आइए रसपान करते हैं कथा का। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं। प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी विजय को बुलाते हैं। उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रहने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। आइए रसपान करते हैं दूसरी कथा का। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है
वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। आइए रसपान करते हैं तीसरी कथा का। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इन सब कहानियों से स्पष्ट है कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो मनुष्य व्रत उपवास करके श्री हरि का पूजन करता है, उनके लिए स्वर्ग के वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के पूजन का दिन है। निर्णय सिंधु के अनुसार जो मनुष्य इस दिन 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु के बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, वो समस्त भव बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। साथ ही याद रखना, इस दिन व्रत करके तारों की छाँव में, सरोवर, नदी आदि के किनारे पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। याद रखना और शरण में रहना।